हेलो एस्पिरेंट्स। डेट है आज 27 जून 2025 और आज की डेली आंसर राइटिंग में हमको डिस्कस करना है क्वेश्चन जो हमने आज एडिटोरियल उस आर्टिकल से रिलेटेड जो हमने आज डेली एडिटोरियल एनालिसिस में डिस्कस किया था। तो आपको याद होगा आज हमने मॉर्निंग में डेली एडिटोरियल एनालिसिस में कैप्टन शुभांशु शुक्ला की जो एक्सियोम 4 की जो मिशन है जिसमें वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के जो पार्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, उस रिगार्ड में हमने पूरा उसका सिग्निफिकेंस क्या था, उसपे एक पूरा आर्टिकल डिस्कस किया था द हिंदू का। उसी पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन बनाया था मेंस का जिसकी आंसर राइटिंग हमको करना है। हमने क्वेश्चन ये डिस्कस किया था, क्वेश्चन ये देखा था कि एक्सियोम 4 मिशन जो है, ये इंडिया इसमें जो इंडिया का पार्टिसिपेशन है, वो इंडिया के लिए इंडिया के स्पेस एम्बिशन के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन है। तो हमको ये जो एक्सियोम 4 में हमारा जो पार्टिसिपेशन है कैप्टन शुभांशु शुक्ला का, इसका इंडिया की स्पेस डिप्लोमेसी, साइंटिफिक एडवांसमेंट और ग्लोबल स्टैंडिंग के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमको डिटेल में डिस्कस करना था। तो इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे आंसर के 3 पार्ट होंगे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो पार्ट में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द करंट अफेयर न्यूज़ जो हमारे इसमें न्यूज़ है। जैसे इसमें न्यूज़ में कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जो पार्टिसिपेशन है, हम इंट्रो पार्ट में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हम इंट्रो पार्ट में 2 चीज़ें लिखेंगे। एक तो इन इसरो का लैंडमार्क अचीवमेंट, अभी प्रोग्रेस कैसा चल रहा है पिछले कुछ टाइम में। दूसरा हम करंट अफेयर लिखेंगे कि ये जो रिसेंट विजिट है शुभांशु शुक्ला का आईएसएस पे एक्सियोम 4 के थ्रू, ये इंडिया की ह्यूमन स्पेसफ्लाइट एरा के लिए एक बहुत अच्छी बिगनिंग है, जो हमारे नेशनल एम्बिशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव करने में या एम करने में या आगे बढ़ने में, प्रोग्रेस करने में उसपे हमको हेल्प करेगा। तो इंट्रो पार्ट में आप चाहें तो इसरो के जो रिसेंट कुछ एडवांसमेंट या अचीवमेंट है, उसको भी आप एग्जाम्पल के फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। पहले तो आप इसरो के बारे में ब्रीफ लिखेंगे एक लाइन, कि इसरो की रीसेंट जर्नी बहुत ही एडवेंचर फील्ड रही है और बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस वो कर रहे हैं, बहुत अचीवमेंट करी है। उसके बाद आप लिखेंगे कि एक्सियोम 4 का जो मिशन है रिसेंट, ये मिशन इंडिया के स्पेस एम्बिशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके बाद आप बॉडी की तरफ जाएँगे, जिसमें ये मिशन कैसे हमको हेल्प करेगा उसके बारे में डिटेल लिखेंगे, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि इस मिशन का इंडिया की स्पेस डिप्लोमेसी, साइंटिफिक एडवांसमेंट और ग्लोबल स्टैंडिंग के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। तो बॉडी पार्ट में हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, हम डिटेल उसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले इसका हमारे लिए स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हम ये स्पेस फ्लाइट मिशन में सक्सीड होते हैं, गगनयान का मिशन जो हम प्लान कर रहे हैं, तो उस केस में हम यूएस, रशिया और चाइना के पास फोर्थ नेशन बन जाएंगे, जिसके पास अपनी खुद की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज रहेंगी। इसके बाद हमारा एक्सियोम 4 में जो मिशन में पार्टिसिपेशन है, ये हमको एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करने में हेल्प करेगा। शुभांशु शुक्ला जो भी एक्सपीरियंसेस लेके आएंगे, उसके थ्रू इसरो अपना और लर्निंग को इम्प्रूव कर पाएगा और उस लर्निंग को गगनयान मिशन के लिए जो 2027 में शेड्यूल्ड है उसके लिए यूज कर पाऊंगा। इससे हमारी टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस जो है दूसरी कंट्री पे कम हो जाएगी। हमारी सोवरेन कैपेबिलिटी जो है ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हमारे लिए सबसे पहले स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस हुआ। उसके बाद आप ये लिखेंगे कि हमारे लिए इसका स्पेस डिप्लोमेसी, इस मिशन से हमारी स्पेस डिप्लोमेसी कैसे इम्प्रूव होगी। अगर हम ये सक्सेसफुली मिशन कंडक्ट कर लेते हैं शुभांशु शुक्ला के आने के बाद, हमारे जो रिलेशन है वो नासा से वो और अच्छे हो जाएँगे। हम अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी डेवलप कर देंगे। तो इस टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी के डेवलपमेंट से हम आगे चल के अपना गगनयान मिशन जब सक्सेसफुली डेवलप करेंगे, लॉन्च करेंगे और उसके बाद ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को डेवलप कर लेंगे, तो हमारे उससे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी स्पेस एजेंसी से कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्लस दूसरी कंट्रीज़ जिनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, बी इट नेबरिंग कंट्रीज़ और द कंट्रीज़ बिलॉन्गिंग टू अदर कॉन्टिनेंट, उनसे हमारे रिलेशंस और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएँगे कोऑपरेशन बढ़ने से। तो ये हमारे लिए स्पेस डिप्लोमेसी का एक बहुत अच्छा पार्ट बनेगा। प्लस इसके साथ आगे चल के जो इन डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो स्पेस एजेंसीज़ हैं, वो बड़े मिशन कंडक्ट करती हैं, उसमें वो इंडिया को भी पार्टिसिपेट करेंगी और इससे हमारी जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, नॉट जस्ट इन द स्पेस सेक्टर बट इन द डिफेंस एंड मिलिट्री सेक्टर, वो भी हमको इम्प्रूव करने में हेल्प हो जाएगी। तीसरा, इससे हमारी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ेगी, क्योंकि नासा और रशिया में जो हमारी स्पेस एजेंसीज में जो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो जब ट्रेन होंगे, तो वो ट्रेनिंग सेंटर की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे सेट किए जाते हैं, हम वो भी सेट कर पाएंगे, वो भी समझ पाएंगे। प्लस लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू मॉड्यूल या माइक्रो ग्रेविटी बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, मतलब
क्रू को स्पेस में कैसे भेजा जाता है, उनको वापस रिट्रीव कैसे किया जाता है, स्पेस में उनकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट किए जा आते हैं, उसकी रिसर्च कैसे की जाती है। स्पेस में रिसर्च ग्रेविटी जो है ये ना के बराबर होती है, तो माइक्रो ग्रेविटी में क्या-क्या चीज़ों को पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे इम्पैक्ट को स्टडी करना चाहिए, ये सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इनोवेशन हमारे और ज़्यादा बढ़ेंगे। और इससे आगे चल के हम मल्टीपल सेक्टर, मल्टीपल एरियाज़ में अपनी टेक्नोलॉजीज़, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को खुद डेवलप कर पाएँगे, जिससे हम भी डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो बड़ी एजेंसीज़ हैं, उनकी लीग में जो है वो शामिल हो जाएँगे और दूसरी कंट्रीज़ को एडवांटेज भी पहुँचा पाएँगे। तीसरा, इससे हमारे इकोनॉमिक और कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। जैसे इसरो जब इस एरिया में फ़ोकस करेगा, तो इसरो प्राइवेट सेक्टर को भी हेल्प करेगा कि वो जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे लो अर्थ ऑर्बिट में कम अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, डाटा कैप्चर के लिए, टेलीकम्युनिकेशंस के लिए, सैटेलाइट लॉन्च करने की जो मेथड होती है, मशीन्स होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को हेल्प कर पाएगी अपनी मिशंस को लॉन्च करने में, सपोर्ट करने में। तो प्राइवेट सेक्टर जो है इसकी भी ग्रोथ होगी, एक अलग से एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी हमारी स्पेस सेक्टर से रिलेटेड, जो आगे चल के हमारी कंट्री को बहुत बेनिफिट पहुंचाएगी। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, इससे नई-नई सर्विसेज भी जनरेट होंगी, इससे नई-नई कंपनीज जो स्पेस सेक्टर पे बेस्ड हैं वो भी खड़ी होंगी और इसरो उन मिशन पे ध्यान दे पाएगा जिन मिशन पे वो फोकस करना चाहता है। तो ये 4 हमको यहाँ पे एडवांटेज मिलेंगे। बॉडी पार्ट में इस स्पेस मिशन के एक्सियोम 4 में जो शुभांशु शुक्ला का पार्टिसिपेशन है, इससे हमको क्या-क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये सारी चीज़ हम बॉडी पार्ट में डिस्कस करेंगे। बॉडी पार्ट खत्म जब हम करने वाले होंगे आंसर का, उसके जस्ट पहले हम ये लिखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या-क्या मेजर्स या फ्यूचर स्टेप्स प्लान किए हैं, इस स्पेस ह्यूमन फ्लाइट स्पेस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो हमने अपने गगनयान प्रोग्राम जो है वो प्लान किया हुआ है 2027 में। इसके अलावा 2035 में हम अपना इंडियन स्पेस स्टेशन बनाएँगे, जिस स्पेस स्टेशन में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अदर देन दैट हमारी 2 एजेंसी गवर्नमेंट ने बनाई है, इन इन स्पेस और एनएसआईएल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये दोनों कंपनीज़ और इंस्टीट्यूशन का काम है प्राइवेट सेक्टर को हेल्प और सपोर्ट करना, बिल्ड करने में स्पेस के सेक्टर में। और चौथा, ड्राफ्ट स्पेस पॉलिसी 2023 गवर्नमेंट ने निकाली है। इस पॉलिसी के अंदर में गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म स्पेस कैपेबिलिटी और ह्यूमन मिशन डेवलप करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एम करेगी। तो ये गवर्नमेंट के मेजर्स और फ्यूचर स्टेप आप बॉडी पार्ट के एंड में लिखेंगे एंड देन यू विल कंक्लूड द आंसर, जिसमें आप ये लिखेंगे कि इंडिया का जो एक्सियोम फिश 4 मिशन में जो पार्टिसिपेशन है, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन नहीं है या सिर्फ एक जर्नी या एक सिंपल सा एक विजिट नहीं है। इट इज़ अ फाउंडेशनल लीप या फाउंडेशनल स्टेप कि वो इंडिया की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को डेवलप करने में हेल्प करेगा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक कैपिटल बनने में हेल्प करेगा और इंडिया को एक पावरफुल कंट्रीज की लीग में खड़े होने में हेल्प करेगा, जिसका आगे चल के इंडिया को ना सिर्फ स्पेस सेक्टर या रिसर्च में, साइंस एंड टेक में, बल्कि पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली, मिलिटरीली उन सारे फील्ड्स में बेनिफिट उसको मिलेगा। So this completes our answer. This is how you make the structure of the answer. I hope this answer is clear to you. और आपने ये मैच भी कर लिया कि कहाँ पे आपने आंसर राइटिंग में मिस्टेक करी थी। If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. अदर देन दैट हमारा एक जीएस का मेंटरशिप कोर्स चल रहा है। इस मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जहाँ पे मैं पर्सनलाइज्ड आपको प्रिपरेशन करने में पूरी एंड टू एंड हेल्प करता हूँ, उसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यू जस्ट नीड टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, दैट इज 8962291192। इस पे कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे सारी चीज़ें डिटेल में, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।